अच्छा जी, आज डिस्कस करना है यूनिट नंबर 8 के प्रॉब्लम्स को। हमने क्लास 9th फिज़िक्स के, और फर्स्ट ज़रा प्रॉब्लम इसके देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें कहता है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दे रहा है और आपको कहता है व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें जो टेम्परेचर दे रहा था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा था, हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास होता है 9/5 C + 32। तो ये 9/5 हमारे पास ये आ गया। C की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है, तो ये C की जगह ये आ गया। तो ख्याल रहे C मल्टीप्लाई हो रहा है उससे। 5 का टेबल 50 पे 5 10 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 आ गया, प्लस 32 हो रहा है। इसको ऐड करेंगे तो भाई जब आंसर आए तो यूनिट लाजमी लगाया करें। ठीक है, और बाकी आप लोगों को मैंने मेथड सिखाया हुआ है न्यूमेरिकल करने का। जो तरीका होता है ना, गिवन डेटा, ठीक है जी, गिवन डेटा टू फाइंड, ये तो मैं ऐसे आपको कोई प्रोसीजर सारा करवा रहा हूँ, लेकिन वो आप न्यूमेरिकल पेपर में कैसे करेंगे वो आप लोगों को बेहतर पता है। गिवन डेटा टू फाइंड, आपका फार्मूला, आपका एंड पे जो रिजल्ट आप लोग लिखते हो, ठीक है, तो एंड पे लिखोगे दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड जो न्यूमेरिकल है आप लोगों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, और पास्ट पेपर जब मैंने करवाए थे तो उसके अंदर लास्ट एमसीक्यूज़ यही था। आप लोगों का कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिए, फ़ारेनहाइट में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेल्सियस में कितना होता है 37 होता है। यही चीज़ सेल्सियस में यूँ होती है। आपके पेपर में एमसीक्यूज़ फ़ारेनहाइट में भी दे देगा, सेल्सियस में भी दे देगा, ठीक है, और आप या तो इसको टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो बोथ का ऑप्शन भी पड़ा होता है, ज़रा देख लिया करें। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ठीक है जी, तो हमें टेम्परेचर जो है वो किस में दे रहे हैं, हमें फ़ारेनहाइट के अंदर दे रहे हैं। हमें कहते हैं सेल्सियस और केल्विन के अंदर निकालें। भाई फ़ारेनहाइट से केल्विन में तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, डायरेक्ट केल्विन में नहीं हो सकता। हम फ़ारेनहाइट से पहले जाएंगे सेल्सियस के अंदर। अब सेल्सियस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, 5/9 इंटू F - 32। F की जगह ये F की वैल्यू हमने पुट कर दी 98.6, ये आ गई वैल्यू, -32 हो रहा है। ये 32 हमने उसमें से माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आपका निकल आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, उसके बाद केल्विन में हमने करना है, तो केल्विन का फार्मूला होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सेंटी, अब सेंटी अभी तो निकला है 37, ये पुट करें प्लस इसको ऐड करें तो आपका ये 310 आपका केल्विन आ जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल ज़रा गौर से देखिएगा, कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ में इंक्रीज यानी लेंथ में चेंज, वो हमसे पूछ रहा है, तो मैंने लिख दिया डेल्टा एल, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ एन एलुमिनियम बार इज़ 2 मीटर। एलुमिनियम बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो एलुमिनियम बार की लेंथ जो हमें गिवन होती है वो ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल को हम डिनोट करते हैं L0 से। तो ये हमारे पास 2 मीटर की वो थी, वो मैंने वहाँ पे लिख दी। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, उसके बाद भाई ये कह रहा है कि व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया टेम्परेचर। तो ये देखें आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सेंटी को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ये सेंटीग्रेड प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे और आपका क्या आ जाएगा केल्विन। देखें जब मैंने 273 ऐड किए तो यहाँ से C सेल्सियस वाला हट गया यहाँ से। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गए। अब देखिएगा, और नेक्स्ट हमें क्या दे रहा है, हमें कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 2.5 × 10⁻⁻⁵ हमें गिवन है, ये हमें दे रहा है। तो उसे हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। फार्मूला आप लोगों को पता है, हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा L0 डेल्टा टी। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, L0 की जगह L0 की वैल्यू हमने ये लिख दी, 2 हमें ऊपर गिवन है L0 की वैल्यू। उसके बाद देखें ज़रा, डेल्टा टी बराबर होता है T2 में से T1 को निकालो, तो T2 की वैल्यू 293 केल्विन और T1 की वैल्यू 273 केल्विन। इसमें से ये माइनस करें, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 2 × 20 × 2.5, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया, और 10⁻⁻⁵ हमारे पास ये आ गया। 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया है, -5 में से 2 निकालें तो माइनस का 3 बच जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें, हमने एक बात यहाँ पे की है अभी कि बताएं ये रॉड कभी मीटरों में भी चेंज होगा? कभी हीट करने से ऐसा तो नहीं होता कि मीटर्स में वो लेंथ उसकी चेंज हो रही हो। भाई चेंज होगा, चंद सेंटीमीटर्स के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस मीटर को आप क्या कर दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। सो इस मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10⁻³ को मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो 10⁻³ नीचे डिवाइड कर दें, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 7 सेंटीमीटर लगा दिया मैंने,
सो ये 10⁻³ का मतलब होता है जी 1000, 00 से 00 कैंसिल, 1/10 करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास जो है वो हमें कहता है कि ए बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कोएफिशिएंट हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन का दे रहा है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ बैलून का जो हमें वॉल्यूम दे रहा था वो हमें दे रहा था 1.2 मीटर क्यूब, हमें पहला टेम्परेचर दे रहा था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 273 ऐड करें आपके पास 288 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर 2 हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें, आप 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 313 केल्विन। और आपको यहाँ पे वॉल्यूम का जो थर्मल एक्सपेंशन जो वो दे रहा है आपको बीटा, उससे डिनोट करते हैं उसको 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। डेल्टा टी यहीं पे निकालने फार्मूले में जाके फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू पुट करें 313, T1 की वैल्यू पुट करें 288, इसमें से ये माइनस कर दें तो आपके पास 25 केल्विन आ जाएगा। हमसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो V0 की वैल्यू 1.2, ये 1 का 1 आ गया, बीटा की जगह ये वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू अभी हमने निकाली 25, तो ये 25 हमारे पास ये आ गया। 3.67 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10⁻³ हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 10⁻³ है, नीचे ले आए 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 1000 हो गया। तो दिस डिवाइडेड बाय 1000 करें तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें 1 ऐड करें तो ये आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 1.3 मीटर क्यूब। फिफ्थ प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। देखें तो हीट कितनी ज़रूरत होगी, यानी हीट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं इतने kg वाटर का टेम्परेचर आपने चेंज करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 पे उसका पानी का टेम्परेचर पहुंच जाए, कितनी हीट चाहिए होगी। भाई देखें बात ये है कि हमें ना डेल्टा क्यू वो करने का वो पूछ रहा है, बस हमें पानी का दे रहा है इतना। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को खुद पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो आपको न्यूमेरिकल में नहीं देगा। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको खुद आनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में रिक्वायर्ड है ये 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। MCQs के लिए भी याद रख लें, न्यूमेरिकल के लिए भी याद रख लें। फर्स्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, कन्वर्ट करो केल्विन के अंदर, ये तो पहले भी करते आ रहे हैं हम, ठीक है। टेम्परेचर 2 हमें 65 दे रहा है, कन्वर्ट करें इसको केल्विन के अंदर, ये कन्वर्ट हो गए। डेल्टा टी निकालें, डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू ये आ गई, T1 की वैल्यू ये आ गई, माइनस करें, ये हमारे पास 55 डिग्री केल्विन आ गया। डेल्टा क्यू बराबर होता है MC डेल्टा टी। M हमारे पास कितना मैस 0.5 था, ये हमने लगा दिया। C हमारे पास कितना है 4200, और ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और T डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 55। तो ये देखें इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 115500 जॉल, एनर्जी का यूनिट जॉल। तो ये जी आप लोगों के 5 प्रॉब्लम्स ये डन हुए।